हमारी तरफ से आपको थैंक यू सर, आने के लिए थैंक यू सर। कोई सवाल नहीं है सर। अरे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या मिला? 4 घंटे की रेट चलिए सर। कितना करोड़ मिला सर? आइए ना। नेक्सस, इस्लामिक टेररिज्म और एक तरह से कह रहे थे कि डिपेंडेंट है, उसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे सर आप। सर इधर सर कुछ लीजिए ना सर। सरकार जब जब डरती है, सरकार जब जब डरती है, गो बैक, गो बैक, गो बैक। फायरिंग की जा रही थी, क्या कुछ मिला, क्या बताइए? हमारा एक लैपटॉप था, वो लोग सीज करके ले गए। उसके अंदर जो एमएलए इलेक्शन के टाइम पेपर्स वगैरह उन्होंने चेक किए, बट जिस ताल्लुक से उन्होंने हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया हुआ है, तो उस ताल्लुक से उनको डॉक्यूमेंट्स कुछ ही नहीं है, ना कोई पैसे का ट्रांजैक्शन है, ना हमारे कोई केस से PFI से हमारा लिंक है, कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो नहीं मिले हमारे ऑफिस के अंदर। 4 घंटा रेट चलिए सर, क्या कहेंगे इस बारे में? 4 घंटा रेट तो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह देख रहे थे, हमसे पूछताछ वगैरह कर रहे थे, तो जो उन्होंने सवाल किया हमने उसका जवाब दिया है। और अभी उन्होंने हमारा लैपटॉप वगैरह सीज करके लेकर गया हुआ है। एक्चुअल में ये जो एजेंडा है, ये पूरा एजेंडा जो हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर जो वक्फ को लेकर चल रहा है, और वो वक्फ को लेकर हिंदुस्तान में 3,500 से पार्टीज है, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है सिवाय सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की। ये ईडी सोचती है, NIA सोचती है, या बीजेपी गवर्नमेंट सोचती है कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को अरेस्ट करके उनको इलीगली डिटेन कर हमारी स्टेट की ऑफिसेस अगर हम डर जाएंगे या हम एक कदम भी पीछे हटाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का हर एक कैडर हमेशा फ्रंट फुट पे है। आज सुबह से जब से ईडी का फ़ोन आया, हम बिना डरे बिना घबराए हुए, जब उनका फ़ोन आया हमने रिस्पॉन्ड किया, आए, ऑफिस खोली, उनको पूरा ऑफिस दिखाया, जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो डॉक्यूमेंट दिखाए, लैपटॉप खोल के दिखाया, हमने हमारे फ़ोन्स तक चेक करवा दिए, सब हमने चेक करवा दिए। मतलब टोटली हरासमेंट था। कौन कौन से हरासमेंट बोल सकते हैं, इंट्रोगेशन हुआ है, आप ये बोल सकते हैं उस चीज़ को। तो बोलने का मतलब यही है, अभी भी अगर लोग, सेक्युलर लोग हमारे देश के असली पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो नहीं समझ रही है कि कौन उनके मुद्दे उठा रहा है, कौन मुद्दों के ऊपर बात कर रहा है। आज हम मुमरा की लोकल पुलिस को फेस करने के बाद में लाइफ में फर्स्ट टाइम हमने ईडी को फेस किया। यहाँ पे बैठ के इंट्रोगेशन के अंदर बैठे, बिना डरे बिना घबराए हम बैठकर यहाँ पर उनसे बात किए, उनके सवालों का जवाब दिया, बेबाकी के उनके साथ में रहे हम लोग। तो अब ये जनता को आने वाले वक्त में जो है ये फैसला करना है कि असल में उनके मुद्दों के ऊपर कौन काम करता है, कौन उनकी आवाज़ उठाता है। PFI से रिलेटेड उन्होंने सवाल किया कि आपका कुछ फंड का ट्रांजैक्शन हुआ है, कुछ लेन देन हुआ है, हमने कुछ लिया है, कुछ दिया है। तो PFI बैन हुई थी मेरे ख्याल से 2021-22 में, उसके ऊपर बैन लगा था। और मुमरा के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 2023 के बाद से काम शुरू हुआ मुमरा में, और हमारा उसके अंदर कोई भी लेना देना उसके अंदर नहीं है, ना हमारे नेशनल प्रेसिडेंट का लेना देना है। जो मामला है वो मामला वक्फ का है, और वक्फ का जो ये लोग ने अमेंडमेंट एक्ट लेकर अभी आए हैं, जो कानून के अंदर चेंजेस ये लोग कर रहे हैं, ऐसा मामला है। और हम अवेयरनेस कैंपेन पूरे हिंदुस्तान के अंदर चला रहे हैं, भारत के अंदर चला रहे, ये मामला उसका है। तो ये रेड करके हमको दिल्ली बुलाकर हमारे साथ इंट्रोगेशन करके इनको कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, तो आपको आज दिल्ली बुलाया? अभी दिल्ली बुलाए नहीं है, आज उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर गए हैं, उन्होंने बोला है कि आपको जो है वो समन वहाँ से आ सकता है, समन आएगा। हम पूरी तरह मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर है उस चीज़ को। शाहरुख भाई, 2 ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी वो जोड़ रहे हैं, इंडिया फेटर्निटी और सोशल इंडिया फोरम, तो वो कह रहे हैं कि उन पर भी नज़र है उनकी। तो आपको क्या लगता है, यहाँ से कुछ नहीं मिला तो वहाँ कुछ मिलेगा? उनको नज़र CM फंड पे रखना चाहिए, जो कोरोना CM फंड में जो गया है, कोरोना में जितने भी स्कैम हुआ है उनको नज़र उस पर रखना चाहिए। अडानी इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से ले रहा है, नज़र उस पर रखना चाहिए। अडानी RBI से लोन लिया, वो इंस्टॉलमेंट लोन पर भर रहा है कि नहीं भर रहा, उस पर रखना चाहिए। ये जबरदस्ती का वेस्ट ऑफ टाइम ED डिपार्टमेंट का कर रहे, वेस्ट ऑफ टाइम SDPI पार्टी का कर रहे, वेस्ट ऑफ टाइम पुलिस
इंटरोगेशन कर रहे हैं। इनके पास कुछ भी मुद्दा नहीं है। इनकी ज़मीन, मैंने इससे पहले भी बोला, इनकी ज़मीन हिल गई है। ये जो इतना बड़ा वफ़द की रैली एसडीपीआई ने निकाली है पूरे हिंदुस्तान में, जो लोगों की आवाम की प्रॉपर्टी बचाने के लिए निकाली है, अब इनकी ज़मीन हिल चुकी है, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये इनको मालूम पड़ गया है, ये पार्लियामेंट पेश करेंगे तो एसडीपीआई इससे डबल प्रोटेस्ट करके दिखाएगी और ये बिल कैंसिल करके दिखाएगी। और ये जो आ रहे हैं हमको डराने के लिए, ये इंटरोगेशन के, डर गए क्या? ईडी, एनआईए, आईएनएस से हम डरते नहीं है। आप हमको दिल्ली बुलाओ या कहीं पे भी बुलाओ, हम आएंगे। हम सच्चे, हम व्हाइट कॉलर पार्टी है सर, हम व्हाइट कॉलर पार्टी है, इसलिए एकदम बिंदास हम बात करते हैं पब्लिक के सामने। बिंदास जो भी डिपार्टमेंट हमको इंक्वायरी के लिए बुलाता है, हम उससे बिंदास जाते हैं और जो भी उनकी क्वेरीज देते हैं हम बिंदास उनका आंसर